आप पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को कैसे सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, जहां एक जज के निर्णय को दूसरा जज गलत साबित कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वहां पर संतों से पूछो जिन्होंने 50 साल हो गई थी ये प्रतिज्ञा करेंगे हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, और उनको आज पता चला है प्रसाद में उन्होंने मांस का भक्षण कर दिया। तो इसलिए मुसलमानों की एंट्री आपने इस बार कुंभ में बैन कर दी है। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या पता जिस भक्त को जो है वो भक्त किस भाव से जा रहा है और वहाँ थूक मिला दिया जाए भोजन। नमस्कार, मैं हूं राजेश भसीन और आप देख रहे हैं संवाद नेशन। इस वक्त मैं मौजूद हूं दुर्गापुरी के श्री दुर्गा मंदिर में और मेरे साथ हैं मंदिर के महंत पूजनीय आदरणीय दयालु जी महाराज। दयालु जी महाराज अभी थोड़ी देर पहले विश्वविख्यात कथावाचक आदरणीय पूजनीय देवकीनंदन ठाकुर जी यहाँ पधारे थे और आपसे उनकी वार्तालाप भी हुई। अभी सनातन बोर्ड के गठन को लेकर एक मांग चल रही है। क्या आपको लगता है देवकीनंदन ठाकुर जी ने सनातन बोर्ड गठन की मांग की है, आह्वान किया है, देश की मौजूदा सरकार सनातन बोर्ड का गठन करेगी? क्यों नहीं करेगी, जरूर करेगी, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए बहुत सारे काम किए। जैसे कि राम मंदिर आज जो बनके तैयार हुआ है, भारत सरकार की अगर हमारी जैसी विचारधारा नहीं होती तो नहीं बन पाता। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी सरकार पर हमें पूरा विश्वास है, करेगी। और देवकीनंदन जी ठाकुर जी जो ये मुहिम लेके चले हैं, हमारी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब उनके साथ हैं। देखिए, ये आपका विश्वास है, आपका विश्वास अडिग रहना चाहिए। लेकिन आपने अभी देखा होगा कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल आया और वो पार्लियामेंट में ध्वस्त हो गया, औंधे मुंह गिरा। उसके बाद सरकार ने जेपीसी बना दी, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। जब ये बिल आया था तब क्या कांग्रेस सरकार ने किसी से पूछा था कि इस तरह की कोई कमेटी बनाई थी? तो भाजपा सरकार को ऐसी क्या आवश्यकता बन गई लोगों की राय लेने के लिए और जेसीपी गठित करने के लिए? क्या यही हश्र तो सनातन बोर्ड का भी नहीं होगा? देखो जी, जिस समय ये वक्फ बोर्ड बना था कांग्रेस ने किसी से पूछा नहीं था, किसी से राय नहीं ली थी। और क्योंकि वो उसमें ज़्यादातर, मैं तो कहूँगा 90% विधर्मी है और विधर्मियों की विचारधारा है। तभी तो आज हिंदू धर्म की ये दुर्दशा है। बहुत सारी कॉलोनी में, अभी बता रहे थे महाराज जी, हमारे आसपास में कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर मंदिरों में जोत बत्ती नहीं हो रही है और विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ रही है? मैं ये नहीं कहता देश का प्रत्येक मुसलमान आतंकवादी है, पर लेकिन जो आतंकवादी होता है वो मुसलमान ही क्यों होता है? इसलिए उनको विधर्मी कह रहा हूँ, उन लोगों को विधर्मी कह रहा हूँ जो इस तरह की विचारधारा के। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि भारत सरकार इस समय, हमारी उनसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमारी तरह इस तरह का संघर्ष किया है। तो हमें पूरा विश्वास है कि वो हमारी भावनाओं की कद्र करेंगे। इस तरह का सनातन बोर्ड जरूर बनेगा, जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। नहीं, ये सनातन बोर्ड की आवश्यकता आपको क्यों पड़ रही है? क्या तात्पर्य है, किस वजह से? कभी सनातन बोर्ड बनने के बाद, मेरी बातें बुरा मत मानिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा इनको असीमित अधिकार मिल जाए, जिस तरह वक्फ बोर्ड किसी भी ज़मीन पर, जायदाद पर अपना दावा ठोक देता है और जो इसमें आप कार्यकारी अध्यक्ष या लोग नियुक्त करेंगे वो भी इसी प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे? ऐसा सनातन में होता आया है क्या? कभी किसी से सुना है क्या कि सनातनियों ने इस तरह का कहीं कोई भ्रष्टाचार किया है? आज जो धर्म, हमारे धर्म को हानि पहुँचे है, हमारे धर्मी ने, जैसे मक्का मदीना में लोग वहाँ जाते हैं करने के लिए, हज करने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर कोई हिंदू ना चला जाए इसलिए वो कहीं ना कहीं उसको मांस का भक्षण कराते हैं। आज हमारे साथ में, हमारे तीर्थ स्थलों को इस तरह की घटना घटने कर दी उन्होंने कि तिरुपति बालाजी में उन्होंने धोखे से षड्यंत्र रच के घी में चर्बी। उन संतों से पूछो जिन्होंने 50 साल हो गई थी ये प्रतिज्ञा करेंगे हम प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, और उनको आज पता चला है प्रसाद में उन्होंने मांस का भक्षण कर दिया। तो इसलिए मुसलमानों की एंट्री आपने इस बार कुंभ में बैन कर दी है। बिल्कुल होनी चाहिए। क्या पता जिस भक्त को जो है वो भक्त किस भाव से जा रहा है और वहाँ थूक मिला दिया जाए उनके भोजन खाद्य पदार्थ में, किसी भी सामग्री में कुछ भी कर सकते हैं। दयालु जी महाराज, ये तो धर्मनिरपेक्ष देश है, आप किसी पे बैन कैसे लगा सकते हैं? भाई साहब, किसी पे तो वो फिर मक्का मदीना में क्यों हिंदुओं को नहीं जाना? इस्लामिक कंट्री है।
इस्लामिक कंट्री है तो यहाँ पर भी तो वो सारी नियम लागू कर रहे हैं, यहाँ पर भी तो ये इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं हमारे साथ। तो बात यह है कि वो अपने पवित्रीकरण को बचा के रखें, हम अपने पवित्रीकरण को बचा के रखें। ये धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे धर्म में दखलंदाजी करेंगे। वो कहेंगे कि नहीं तुम्हारा धर्म ये नहीं है, तुम शिवलिंग पर नहीं जल चढ़ाओ, पहले हमारे चरणों में चढ़ाओ। हम मान लेंगे क्या? क्यों माने? यानी आप थूक जिहाद, मूत्र जिहाद से बचना चाहते हैं। आपको आशंका है अगर वहां पहुंचे तो जो कुकर्ते उन्होंने गाजियाबाद में उस जिहाद से, उन जिहादों से हमको घायल किया है, हमारे हृदय को छीण छीण कर दिया उन्होंने। मूत्र जिहाद आपने देखा भी, गाजियाबाद में घटना घटी है लोनी के अंदर। तो ये सब क्या है? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको मालूम है ये नकली आईडी बना लेते हैं, आधार कार्ड बना लेते हैं, पैन कार्ड भी बनवा लेते हैं, यहाँ तक कि पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं। अगर कोई विधर्मी, मलेच्छ आपकी भाषा में कहूँ तो, वहाँ कुंभ में पहुँच गया तो उसकी आप शिनाख्त कैसे करेंगे? ये तो शासन का काम है और उसमें संत सचेत हैं और कहीं ना कहीं तो पता लग ही जाता है। किसी से पूछा जाए कौन सा गोत्र, बोलो गौड़, बोल गौड़ में कौन सा है, तो वो तो 2 मिनट में कह देंगे या अल्लाह गौड़ में भी और। मैंने आपकी बात मान ली, आपकी बात यूपी सरकार मान लेगी क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी वहां पर विराजमान है गद्दी पर, हिंदू हृदय सम्राट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, जैसे कई बार निर्णयों में देखा गया कि जो वायदा योगी जी ने किया था सुप्रीम कोर्ट ने उसके उलट फैसले दे दिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि वहां विधर्मी अपनी दुकान लगा सकेंगे, खाने पीने का सामान बेच सकेंगे, तब आप क्या करेंगे? आप संविधान का उल्लंघन करेंगे? हमें पूरा विश्वास है क्योंकि सनातन धर्म को लेकर के भी कुछ सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइंस हैं ऑलरेडी कि पूजा किस तरह से हो, पुजारी के क्या अधिकार हैं, पूजा वालों के क्या अधिकार हैं। तो पूर्ण विश्वास है कि उन सब पर विचार सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगा। और हमें लालू जी आपका विश्वास है, लेकिन कांवड़ यात्रा में भी यही सब हुआ था। पहले कहा गया कि नेम प्लेट लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपकी आशाओं को उन्होंने धारीशाही कर दिया। नहीं, उन्होंने नेम प्लेट के लिए कहा था, परंतु उसमें कहीं ना कहीं कोई चूक हो सकती है। क्या हो गया? अब कानून का निर्णय है, उसको देखते हैं आगे कैसा होता है। मतलब इनको अभी विश्वास है, लेकिन मन में कहीं आशंका भी है आपके कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय ना दे दे कि ये विधर्मी फिर वहाँ अपनी दुकान लगा लें। क्योंकि देखा गया अक्सर उत्तर प्रदेश के यही इंद्रापुरी में मूत्र जिहाद भी। जी, मेरे साथ और भी बजरंग दल के युवा खड़े हैं, मैं उनसे पूछ रहा। चक्रेश जी, मान लिया अगर सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा कि बनभूलपुरा के अंदर, हल्द्वानी के अंदर जब वहां पर डेमोलिशन हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर स्टे लगा दिया। जहांगीरपुरी में यही स्थिति देखने को मिली, जहां पर बांग्लादेशियों ने, कथित बांग्लादेशियों ने हिंदुओं की शोभा यात्रा पर रामनवमी के दिन पथराव करा। उनको जब उनके घर गिराने की बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने 1 घंटे में स्टे ऑर्डर दे दिया। पूरी रात आतंकवादियों के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलती है, 1 घंटे में स्टे ऑर्डर देती है। लेकिन ज्ञानवापी के मामले को और जन्मभूमि के मामले को सालों साल क्यों अटकाया जाता है? देखिए, आपने स्वयं ही मेरे बात का जवाब दे दिया। ये सब हमारी हिंदू एकता ना होने के कारण ये सब इतना दुस्साहसपूर्ण कार्य निर्णय देने की उनकी हिम्मत हुई। सुप्रीम कोर्ट, वहीं वो, आप पता नहीं सुप्रीम कोर्ट को कैसे सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, जहां एक जज के निर्णय को दूसरा जज गलत साबित कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है। वहां पर दोबारा हम एक एप्लीकेशन लगाएंगे, वो नए तथ्यों के साथ फिर जाएंगे और उन्हें कानून को मानना पड़ेगा, आस्था को मानना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं हो सकते कि अगर कोई आदमी हवन कर रहा है तो हवन के बराबर में ही मूत्रालय बना दिया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता। तो अगर ये धार्मिक अनुष्ठान का कार्य है तो धार्मिक अनुष्ठान की मर्यादाओं के अनुरूप ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ये जरूर कह सकता है कि उचित समय दे दीजिए, उचित मौका दे दीजिए। एक भाव उठा तो है, इस भाव के जितने भी खराब पहलू होंगे उन्हें खत्म किया जाएगा, मगर जो भाव है वो अपने आप में उचित है और वो उचित चलेगा ही। चलिए, मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बहुसंख्यक समाज की भावनाओं की कद्र करे, ध्यान रखे। लेकिन अक्सर देखने में आया है कि न्यायालयों ने, चाहे वो हाई कोर्ट्स हो, उच्चतम न्यायालय जी, देखिए, बिना रोए माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। हिंदू समाज पिछले 77 साल से, मैं अगर मैं बात करूं 1980 और 90 तक की,
बिल्कुल आज़ादी के साथ, मस्ती के साथ सोया हुआ था। उसे ये भी नहीं पता था कि उसके घर में क्या हो रहा है, पड़ोस की तो दूर की बात, समाज की तो दूर की बात। अब जाकर के उसकी थोड़ी सी नींद खुल रही है, अब उसको एहसास हो रहा है, और ये जो सनातन करवट ले रहा है, हमें इसको जगाए रखना है, ना कि दोबारा उसे सोने देना है। विश्व हिंदू परिषद का मात्र यही कार्य है कि हिंदुत्व की भावना को, हम इस हिंदुत्व की अग्नि को जलाए रखेंगे और बहुत तेज़ी से फैलाएंगे। मैं सैनी साहब भी बैठे हैं। सैनी साहब, आपसे भी इनका एक क्रॉस क्वेश्चन ले लेता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि जब भूख लगती है, बच्चा रोता है, उसको माँ दूध देती है। मान लीजिए बच्चे को भूख अभी लगी हुई है और माँ 2 घंटे बाद दूध दे। कुंभ की बात करी इन्होंने। कुंभ कितने महीने तक चलता है प्रयागराज में? माघ माह में कुंभ 3 महीने तक चलता है। मान लीजिए आज सुप्रीम कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया, आप पेटिशन लगाएंगे। उन्होंने 2 महीने बाद आपकी पेटिशन स्वीकार करी सुनवाई करने में, तब तक तो कुंभ निकल जाएगा और तब तक जो उन्होंने करना है वो कर चुके होंगे। आपने बात प्रारंभ की थी सनातन बोर्ड से, ठीक है जी। सनातन बोर्ड के लिए जो सब लोग प्रयासरत हैं वो है सनातन धर्म संसद, और मुझे लगता है कि सनातन धर्म संसद कहना ही नहीं चाहिए, धर्म संसद कहना ही पर्याप्त है, क्योंकि धर्म एक ही है, सनातन। ऐसा नहीं है कि दूसरा है, हम बराबर उसको सनातन कह करके उस पर धर्म का ठप्पा लगाना चाहते हैं। तो धर्म जब एक ही है और धर्म संसद बनाना, वो कोई हमें पार्लियामेंट में कहीं अपनी मेजॉरिटी दिखाना या देश में कहीं मेजॉरिटी दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। सब दुनिया कहती है अपने अपने धर्म के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने समाज के लिए कि आप एक रहें। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा, ऐसे सब अनेक समाज सुधारकों ने भी बात की है, वो सब अपने अपने लिए एक रहने की। तो सनातन को अगर एक रखने की या हिंदू धर्म को एक रखने की बात अगर कहीं आती है, तो हमको ये सब में जाना ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा या फलानी वो सामने वाला विधर्मी क्या कहेगा या दूसरे धर्म के लोग क्या कहेंगे। हमें अपने से मतलब है, और मतलब इतना ही होना चाहिए कि हमें संगठित होना है। तो हमें जब संगठित होना है, इतना ही पर्याप्त है, और इसी में ही बहुत सब कुछ है छिपा हुआ। धन्यवाद। मैं कहना चाहूँगा कि अभी इस प्रश्न का उत्तर समय के गर्त में है। सनातन बोर्ड का गठन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कुंभ में मुसलमानों की एंट्री हो पाएगी या नहीं होगी, इसी प्रश्न चिन्ह के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश बसिन, संवाद नेशन के साथ दुर्गापुरी के श्री दुर्गा मंदिर से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।